आपके साथ आपके बीवी का मन मिलाप नहीं है, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट चल रहा है, कुछ महीने हुआ आपकी बीवी आपके घर को छोड़ के कहीं दूसरी जगह रह रही है, बच्चा आपके पास है आपके घर में। यह है सिचुएशन 1। सिचुएशन 2 में क्या है, आप ऑफिस में हैं या कहीं और जगह है आप, और ऐसे में घर से कॉल, बीवी पुलिस के साथ आई है, जल्दी घर लौट आओ। गेट बंद है और बीवी चिल्ला रही है। हो सकता है आप घर में ही हैं, पुलिस को लेके बीवी आई है, दरवाजे के बाहर खड़ी है और चिल्ला रही है, गेट खोलो गेट खोलो, और दरवाजा खोलने के लिए आपको धमकी भी दे रहे हैं। उसका मतलब जिस्ट यही है कॉम्प्लेन का, मैं अपना बच्चा को लेने आई हूं, बच्चा को मुझे हैंडओवर करो। आप सीधा मना कर देते हैं। इस बार बीवी के साथ पुलिस भी आपको ज्ञान दे रही है। क्या बोल रहे हो, मां को अपने बच्चे को दे दो, बच्चे के जो कस्टडी है वो मां के पास रहता है। ये वाला ज्ञान वो दे रहा है आप, और प्रेशराइज भी कर रहा है कि आप गेट खोलिए। लेकिन आप अभी क्या हो रहा है, आपका पल्स डाउन हो रहा है। आप सोच रहे हैं गेट खोले या ना खोले, क्योंकि कुछ हद तक आप भी डर गए हैं। तो इस सिचुएशन में आप गेट खोलने के लिए सोच रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता ऐसे ऐसे करके गेट, रुकिए रुकिए, आपको ही बोल रहा हूं, दरवाजा मत खोलिए। हाँ, आपने ठीक ही सुना, मत खोलिए दरवाजा। कैमरा ऑन कीजिए और वीडियोस करना शुरू कीजिए अगर पॉसिबल है। अगर आपको लगता है कि ऐसा सिचुएशन आ सकता है, पहले से ही सीसीटीवी कैमरास घर के बाहर, घर के एंट्रेंस में इंस्टॉल कीजिए। इसके बाद उन लोगों को पूछिए, बच्चे को ले जाने के लिए क्या आपके पास कोर्ट का कोई ऑर्डर है या नहीं। अगर उनके पास उस टाइप का कोई ऑर्डर नहीं है, फिर से पूछिए, क्या आपके पास सर्च वारंट है। नहीं है अगर आंसर आता है तो आप दरवाजा मत खोलिए। अगर वो बोलते हैं बच्चे का उम्र 5 साल के नीचे है, अर्थात सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 के तहत बच्चे को मां को देना पड़ेगा। बच्चे का कस्टडी मां के पास बनता है। अगर यह ज्ञान उनसे आता है तो आपको सीधा सीधा बोलना है, पुलिस को खुद से ये ऑर्डर देने का कोई हक नहीं है, इसके लिए कोर्ट का ऑर्डर चाहिए। और कोर्ट अगर मुझे नोटिस करता है, बुलाता है, तो मैं बच्चे को लेकर सही डेट और सही टाइम पर कोर्ट में हाजिर हो जाऊंगा। इसके बाद कोर्ट जो जजमेंट देगा वही फाइनल होगा, क्योंकि ये एक सिविल इशू है। इसमें विदाउट कोर्ट ऑर्डर पुलिस इंटरफेयर नहीं कर सकता है। जनरली पुलिस ऑफिसर्स ऐसे केस में विदाउट कोर्ट ऑर्डर डायरेक्टली इंटरफेयर नहीं करते या हस्बैंड के ऊपर प्रेशर क्रिएट नहीं करते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ कुछ पुलिस ऑफिसर्स कानूनी जानकारी कम होने के कारण ऐसा बर्ताव करते हैं। इसके अलावा अगर आप वीडियो करते हैं तो वो लोग ज्यादा कुछ इलीगल काम करने से डरेंगे। इसके साथ साथ पुलिस को बोलना है, मेरे बीवी आपके प्रेजेंस में मेरे घर के बाहर चिल्ला रही है, गाली दे रही है, न्यूसेंस क्रिएट कर रही है, आप एक्शन लीजिए। अगर वो नहीं सुनते हैं, मतलब पुलिस अगर नहीं सुनते हैं, तो आप वहां से ही 100 डायल अपने फोन से कर सकते हैं और आपका कंप्लेंट जो है वो लॉन्च कर सकते हैं। नहीं होता है कुछ तो आप गूगल से जो सुपीरियर ऑफिसर्स हैं पुलिस के, उनके फोन नंबर कलेक्ट करके उनको डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। अगर चाहते हैं तो आप उस पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ वीडियोस इनक्लोज करके सुपीरियर ऑफिशियल्स के पास पुलिस के भेज सकते हैं। और मेरा सजेशन यही है कि अगर चाइल्ड कस्टडी आपको नहीं मिलता है, कोर्ट द्वारा आपके खिलाफ कोई एडवर्स ऑर्डर पास होते हैं, आप केस हार जाते हैं। अगर ऑर्डर होते हैं कि बीबी को चाइल्ड कस्टडी हैंडओवर कर दो, तो आपको क्या करना है, कोर्ट में मजिस्ट्रेट के प्रेजेंस में चाइल्ड कस्टडी
बीवी को हैंडओवर करना है। यही एक सही प्रोसेस है। पुलिस के सामने या अकेले कोई नहीं है ऐसे सिचुएशन में चाइल्ड कस्टडी मत हैंडओवर करना है, क्योंकि इसमें बाद में प्रॉब्लम अराइज हो सकता है। इस बार चर्चा करेंगे कैसे एक पिता को चाइल्ड कस्टडी मिल सकता है और कौन कौन सा कानून है जिसमें पिता को कानूनी अधिकार दिया है, वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। पहले समझना होगा किसको हम लोग माइनर बोलेंगे। सेक्शन 4 सबसेक्शन स्मॉल ए ऑफ हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 के तहत माइनर मीन्स ए पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 18 ईयर्स, अर्थात वो व्यक्ति जिसने 18 वर्ष की आयु पूरे नहीं की है। इसके बाद सेक्शन 6 सबसेक्शन स्मॉल ए, इसके तहत कहा गया है कि हिंदू माइनर चाइल्ड, अर्थात उसमें पुरुष भी आता है नारी भी आता है। उसका नेचुरल गार्जियन कौन है? फादर अर्थात पिता है। उसके बाद कौन है? मदर अर्थात मां है। पहला जो नेचुरल गार्जियन होने का दर्जा प्राप्त है वो पिता को है, लेकिन इसमें ये भी कहा 5 साल जितना दिन उसके पूरे नहीं होते उतने दिन माइनर का चाइल्ड कस्टडी मां के पास रहेगा। इसके बाद सेक्शन 13 में इस बात पर जोर दिया गया कि चाइल्ड कस्टडी देते समय माइनर चाइल्ड का वेलफेयर अर्थात कल्याण वाला जो इश्यूज है इसको प्राथमिकता दी जाएगी, अर्थात प्रायोरिटी दी जाएगी। इस बार प्रश्न आता है बच्चे की वेलफेयर में क्या क्या शामिल है? इमोशनल, फिजिकल, एजुकेशनल एवं ओवरऑल जो वेलबींग होता है बच्चे का, ये सब उसमें शामिल है। इसके अलावा सेक्शन 17 ऑफ द गार्जियंस एंड वर्ड्स एक्ट 1890 के तहत चाइल्ड के कस्टडी देते समय कोर्ट को भी चाइल्ड की वेलफेयर अर्थात भलाई अच्छाई अर्थात जो कल्याण वाला जो इशू है इसको प्राथमिकता देना होगा, अर्थात प्रायोरिटी देना होगा। इसके अलावा सेक्शन 26 हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत ये मेंशन किया गया है कि कोर्ट चाइल्ड कस्टडी ऑर्डर उसको ही देंगे जिसके पास रहने से बच्चे का मेंटेनेंस और एजुकेशन सबसे बेहतर होता है। मतलब वेलफेयर की जो कंडीशन है, वो जो साइड है, वो देखते हैं कोर्ट। अगर कोर्ट को लगता है पिता के पास बच्चा सबसे बेहतर रहेगा और उसका मेंटेनेंस और एजुकेशन सबसे बेहतर होगा, इसके साथ साथ बच्चे किसके पास रहना चाहते हैं वो भी देखा जाता है। उसके बाद कोर्ट डिसीजन मेकिंग करता है किसके पास बच्चे का कस्टडी होगा। अगर बच्चे आपके साथ रहना चाहते हैं, मतलब पिता के साथ रहना चाहता है और आपके बीवी से आपका फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा है और उसके साथ साथ बीवी से आपका घर का एनवायरमेंट अर्थात परिवेश और परिस्थिति अच्छा है, तो आपको बच्चे का कस्टडी इजीली मिल जाएगा। चाइल्ड कस्टडी के रिगार्डिंग कुछ जजमेंट्स है जो आपके साथ शेयर करूंगा। पहला है गौरव नागपाल वर्सेस सुमेधा नागपाल का केस। ये एक बड़ा केस था सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बच्चे का वेलफेयर सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे एसेंशियल है और कस्टडी ऑर्डर देते समय बच्चे का वेलफेयर वाला जो इश्यूज है, कल्याण वाला जो इश्यूज है बच्चे का, इसको प्राथमिकता मिलेगा अर्थात प्रायोरिटी मिलेगा। दूसरा केस है रोक्सन शर्मा वर्सेस अरुण शर्मा का केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कस्टडी डिसीजंस शुड बी मेड कंसीडरिंग द चाइल्ड्स वेलफेयर नॉट बेस्ड ऑन पेरेंट्स जेंडर, अर्थात सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बच्चे की देखभाल की फैसला जो फैसला होता है, डिसीजन जो होता है, बच्चे का वेलफेयर को ध्यान में रखकर लिया जाता है, ना कि पिता माता की लिंग के आधार पर। और एक केस था संजू वर्सेस शोभानाथ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिता को चाइल्ड कस्टडी दिया था क्योंकि बच्चे की पिता का फाइनेंशियल कंडीशन बेहतर था माता थे, मतलब मम्मी से बेहतर था उसका पिता का फाइनेंशियल कंडीशन। पत्नी छोटी सी एक दुकान चला रही थी
और धोबी का काम करती थी, मतलब कपड़े धोने का काम करती थी। और दूसरे तरफ हस्बैंड का जो अर्निंग्स था वो बहुत अच्छा था, मतलब उसके पत्नी के तुलना में। और कोर्ट ने सोचा कि अगर बच्चा हस्बैंड के पास रहेगा, अर्थात बच्चे की पिता के साथ बच्चा रहेगा, तो बच्चे का परवरिश, बच्चे का मेंटेनेंस, बच्चे का एजुकेशन ये अच्छा होगा। तो ये सोचकर कोर्ट ने ये फैसला सुनाया था और चाइल्ड कस्टडी पिता को दिया था। इस बार चर्चा करेंगे कौन कौन सा ग्राउंड्स पर पिता को चाइल्ड कस्टडी मिल सकता है। अगर कोर्ट को लगता है पिता बच्चे का अच्छा देखभाल कर सकता है, अच्छा खाना, अच्छा एजुकेशन, अच्छा केयरिंग, अच्छा कपड़ा, ये सब दे सकता है मां की तुलना में। अगर कोर्ट को लगता है कि ये मां से बेहतर एक गार्जियन हो सकता है, तो इस ग्राउंड्स पर क्या होता है, पिता को चाइल्ड कस्टडी मिल सकता है। एज और मैच्योरिटी के आधार पर अगर बच्चा खुद का जो चॉइस है वो एक्सप्रेस कर सकती है या कर सकता है, तो अगर बोलता है कि नहीं मैं पापा के साथ रहूंगा, तो इस ग्राउंड्स पर भी पापा को चाइल्ड कस्टडी मिल सकता है। अगर पिता बच्चे के लिए माता से बेहतर एक स्टेबल एंड लविंग एनवायरनमेंट, अर्थात ये जो परिवेश है, परिस्थिति है घर का, ये अच्छा दे सकते हैं मां के तुलना में, अच्छा बेहतर, तो पापा को चाइल्ड कस्टडी मिल सकता है। माता द्वारा अगर उपेक्षा, मतलब नेग्लिजेंसी जो एक्ट होता है, मिसबिहेव, मारना, वो वाला होता है, खाना ना देना देना या परवरिश में कोई भी कमियां है, अगर ऐसा सबूत पापा के पास है जो कोर्ट में वो साबित कर सकता है, तो इसमें पिता को चाइल्ड कस्टडी मिल सकता है। कोर्ट कभी कभी बच्चे का जो स्कूल होता है और करेंट जो होम होता है, मतलब जहां पर वो रहता है, और कम्युनिटी के साथ वो बच्चे का जो पार्क होता है, बच्चे का जो दोस्त होता है, इसके साथ उसका कुछ अटैचमेंट हो जाता है बच्चे का, तो इसको देखकर भी कभी कभी ये फैसला सुनाता है। क्योंकि जो जहां पर बच्चे मतलब परवरिश होता है, जहां पर बच्चा बड़ा होता है, वहां के आस पड़ोस में उसका दोस्त बन जाता है, उसका स्कूल के साथ उसका एक अटैचमेंट होता है, उसका जो ग्रैंड पापा होता है, ग्रैंड माँ होता है, उसके साथ भी बच्चे का एक अटैचमेंट होता है। तो बच्चे जब उसको छोड़ के जाते हैं तो बच्चे नहीं जाना चाहते। और स्कूल में क्या होता है, अच्छा इंग्लिश मीडियम या अच्छा कोई स्कूल, नॉट इंग्लिश मीडियम, अच्छा कोई स्कूल होता है जहां पर बच्चा का एजुकेशन चल रहा है, तो वहां से अगर उसका मतलब ट्रांसफर होके दूसरे कोई स्कूल में भर्ती होगा, तो बच्चे का अगर इसमें एजुकेशन हैम्पर होता है, ये इशू अगर कोर्ट में जो पिता है ये एस्टेब्लिश कर सकता है, तो इसमें भी चाइल्ड कस्टडी पिता को मिल सकता है। इसके अलावा अगर हस्बैंड कोर्ट में ये साबित कर सकते हैं उनके पत्नी बदचलन है, उनका जो लाइफस्टाइल है वो इनडिसिप्लिन है, तो हस्बैंड को चाइल्ड कस्टडी मिल सकता है। इसके बाद अगर पत्नी दारू की नशा करती है या ड्रग्स लेती है, तो इनमें अगर बच्चे का परवरिश में कमियां आ सकती है, ये वाला पॉइंट अगर कोर्ट के सामने वो रख सकती है और इसको अगर साबित कर सकते हैं, तो हस्बैंड को कोर्ट से चाइल्ड कस्टडी मिल सकता है। अगर पत्नी मेंटली अनसाउंड है, उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, अगर कोर्ट में हस्बैंड साबित कर सकते हैं, तो इनमें भी, इस इशू में भी चाइल्ड कस्टडी हस्बैंड को मिल सकता है। इसके बाद क्या है, अगर प्रीवियस टाइम में पत्नी ने बच्चे के ऊपर टॉर्चर किया है, अगर इस रिगार्डिंग कोई जनरल डायरी केस या कहीं आप कोई कंप्लेन किए हैं और उसका कोई रिपोर्ट है, मतलब आप कंप्लेन करते हैं और उसका रिपोर्ट नहीं आता है, या कोई रिपोर्ट में नील रिपोर्ट आता है, या कोई एलिगेशन एस्टेब्लिश नहीं होता है, ऐसे रिपोर्ट से नहीं चलेगा। अगर स्पेसिफिक रिपोर्ट है बीबी के अगेंस्ट, तो वो भी आप कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं, इनमें भी आपको चाइल्ड कस्टडी मिल सकता है। इसके अलावा अगर पत्नी में सुइसाइडल टेंडेंसी है, प्रीवियस टाइम कई बार वो सुइसाइड अटेम्प्ट कर चुकी है, मतलब खुदकुशी का जो चेष्टा है वो कर चुकी है, ऐसा एविडेंसेस अगर आपके पास है, आप कोर्ट में इसको साबित करना है। अगर आप ये साबित कर सकते हैं तो आपको चाइल्ड कस्टडी मिल सकता है। इसके बाद क्या है, प्रीवियस टाइम विदाउट एनी इंफॉर्मेशन कई बार घर छोड़कर
बच्चे को छोड़कर आपकी बीवी चली गई थी, ऐसा एविडेंसेस अगर आपके पास है तो आपको कोर्ट में ये साबित करना है। अगर आप ये साबित कर सकते हैं तो आपको चाइल्ड कस्टडी मिल सकता है। आपको इनमें क्या बोलना है कि बीवी इररिस्पॉन्सिबल है, बीवी में रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम का कोई चीज नहीं है। अगर उसे चाइल्ड कस्टडी मिलता है इसके बाद भी वो ऐसी हरकत कर सकती है। इसके बाद क्या है, अगर पत्नी को कोई भी इंफेक्टेड डिजीज है, मतलब जो छूने से साथ रहने से फैलता है, ऐसे कोई बीमारी है जो बच्चे के लिए रिस्क का कारण है, बच्चे को भी ऐसा बीमारी हो सकता है, इस ग्राउंड्स पर आपको चाइल्ड कस्टडी मिल सकता है। इसके बाद क्या है, बीवी का ऐसा कोई बीमारी है जिससे वो खुद जूझ रही है, इसमें उनका कोई कैपेबिलिटी नहीं है, वो असमर्थ है बच्चे की परवरिश के लिए, बच्चे को देखभाल के लिए, तो इस ग्राउंड्स पर आपको चाइल्ड कस्टडी मिल सकता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे ग्राउंड्स है जिस पर आपको चाइल्ड कस्टडी मिल सकता है। आज के लिए यही तक। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है कि ये शेयर करने लायक है तो आप इसको शेयर कर सकते हैं। मैं कोई एश्योरेंस नहीं दे रहा हूं कि आपको ये वीडियो देखने के बाद तुरंत बच्चे का कस्टडी मिल जाएगा, लेकिन विक्टिम पिता जो बच्चे के कस्टडी के लिए पागल हो रहे हैं, और जो पिता जिसको मालूम ही नहीं बच्चे के कस्टडी के लिए कहां से लड़ाई शुरू करे, उसको थोड़ा गाइड मिल जाएगा और थोड़ा हिम्मत भी मिलेगा ये वीडियो देखने के बाद। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा विक्टिम फादर्स के पास इसको पहुंचाने के लिए थोड़ा मदद करें। आज के लिए धन्यवाद।